नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, फिजिक्स की इस सीरीज़ में आपको महत्वपूर्ण 1000 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। दोस्तों, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। प्रश्न नंबर 2, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्रायोजेनिक्स अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? इसका सही आंसर तारे के ताप से तारे का रंग निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाती है? इसका सही आंसर 4 गुना हो जाती है गतिज ऊर्जा, वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर। दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। दोस्तों, यहाँ पर v का मान 1/2 2v² रखेंगे तो ये पहले की अपेक्षा 4 गुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? इसका सही आंसर घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। प्रश्न नंबर 6, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? इसका सही आंसर बर्नौली का नियम लागू होता है जल के प्रवाह में। प्रश्न नंबर 7, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? इसका सही आंसर आर्द्रता बढ़ जाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त तापमान भी अगर बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों, 1 अंश सेल्सियस अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 8, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? इसका सही आंसर है, यह नियम है ओ का। दोस्तों, v प्रोपोर्शनल टू I होता है ओम का नियम। प्रश्न नंबर 8, वाट किसका मात्रक है? इसका सही आंसर शक्ति का मात्रक है वाट। दोस्तों, वाट को जूल प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? इसका सही आंसर अमीटर में किया जाता है शंट का स्थायी रूप से उपयोग। दोस्तों, अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। प्रश्न नंबर 10, पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ नाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर पृष्ठ नाव कम हो जाता है पानी में साबुन घोलने पर। प्रश्न नंबर 11, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? इसका सही आंसर गैस का दाब नापा जाता है मैनोमीटर से। प्रश्न नंबर 12, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ओम है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। दोस्तों, यहाँ शब्द है प्रतिरोधकता, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। प्रश्न नंबर 14, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसका सही आंसर 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर 15, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर 310 केल्विन होता है स्वस्थ
मानुषी का तापमान। दोस्तों अंश सेल्सियस में होता है 37 अंश सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सही आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों यहाँ शब्द आया पलायन वेग। दोस्तों पलायन वेग वह वेग होता है जिससे अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह उसके क्षेत्र से बाहर चली जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती, इसे हम पलायन वेग कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर 212 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों यहाँ शब्द है क्वथनांक। क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर द्रव गैस में बदलना शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 18, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? इसका सही आंसर सोनार का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। प्रश्न नंबर 19, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्रश्न नंबर 20, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? इसका सही आंसर है केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए। दोस्तों केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। प्रश्न नंबर 21, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है घट जाता है अपमार्जक मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 22, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका सही आंसर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। दोस्तों टेस्ला को लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 23, ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? इसका सही आंसर अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवन। प्रश्न नंबर 24, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर होती है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। प्रश्न नंबर 25, ट्रांसफार्मर का कोर किस धातु का बना होता है? इसका सही आंसर नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोर। प्रश्न नंबर 26, लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होलोग्राफी कहलाती है लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी प्रतिबिंब बनाने की विधि। प्रश्न नंबर 27, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? इसका सही आंसर है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है जल के अंदर वायु का बुलबुला। दोस्तों अवतल लेंस इस टाइप का होता है जो दोनों किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, जिसे हम कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर है बल के बराबर होती संवेग परिवर्तन की दर। दोस्तों इसका सूत्र होता है F = ma। यहाँ m द्रव्यमान होता है और ये होता है त्वरण। प्रश्न नंबर 29, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। दोस्तों उत्तल लेंस इस टाइप का होता है जो दोनों किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा भाग होता है। उत्तल लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। प्रश्न नंबर 30, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? इसका सही आंसर आइरिस के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। प्रश्न नंबर 31, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ओरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। प्रश्न नंबर 32, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है मेक नंबर कहलाता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात। दोस्तों मेक नंबर के आधार पर ही वायुयान की चाल
निर्धारित की जाती है? प्रश्न नंबर 33, नेत्र में रंगों का ज्ञान कौन कराता है? इसका सही आंसर है शंकु कोशिका नेत्र में रंगों का ज्ञान कराती है। दोस्तों नेत्र में और एक कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं शलाका कोशिका। शलाका कोशिका प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान कराती है मानव नेत्र में। प्रश्न नंबर 34, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर यंत्र से। प्रश्न नंबर 35, महो किसका मात्रक है? इसका सही आंसर चालकता का मात्रक है महो। दोस्तों महो को ओम इनवर्स भी लिखा जाता है और इसी को हम बोलते हैं सीमेन, जो कि चालकता का ऐसा ही मात्रक है। प्रश्न नंबर 36, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है क्यों? इसका सही आंसर स्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। प्रश्न नंबर 37, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में। दोस्तों यहाँ शब्द आया या प्रकीर्णन। दोस्तों प्रकीर्णन वह घटना है जिसमें प्रकाश आता है और उस माध्यम में धूल के कण होते तो प्रकाश बिखर जाता है तथा फैल जाता है, इसे हम प्रकीर्णन बोलते हैं। तो बैंगनी रंग सबसे अधिक फैलता है और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। प्रश्न नंबर 38, केमरलिंग ओंस ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? इसका सही आंसर अतिचालकता की खोज की थी केमरलिंग ओंस ने वर्ष 1913 में। प्रश्न नंबर 39, लोहे का क्यूरी ताप होता है? तो इसका सही आंसर 770 अंश सेल्सियस लोहे का क्यूरी ताप होता है। प्रश्न नंबर 40, जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? इसका सही आंसर सभी वस्तुओं का गुण होता है जड़त्व। प्रश्न नंबर 41, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर आइंस्टीन ने किया था इसका प्रतिपादन। दोस्तों इसमें E एनर्जी है, M द्रव्यमान है और C है प्रकाश का वेग। आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें E क्या है, M क्या है और C क्या है। प्रश्न नंबर 42, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका सही आंसर है अनंत होता है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 43, पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर वस्तु का भार घटेगा पृथ्वी के अंदर जाने पर। दोस्तों वस्तु का भार इसलिए घटेगा पृथ्वी के अंदर जाने पर क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का मान कम होगा, इसी कारण वस्तु का भार घटेगा। प्रश्न नंबर 44, परम शून्य ताप पर अणु की गति क्या होती है? इसका सही आंसर है परम शून्य ताप पर अणु की गति समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 45, आवेग का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है। दोस्तों आवेग एक सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 46, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? इसका सही आंसर है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर से की जाती है। दोस्तों अमीटर विद्युत धारा की माप को एम्पियर में मापता है तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 47, पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका सही आंसर है दाब का मात्रक है पास्कल। दोस्तों पास्कल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोस्तों दाब का सीजीएस पद्धति में मात्रक है बार, ये भी आपको याद रखना है। एक पास। प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बग कहते हैं कंप्यूटर में अशुद्धियों को। प्रश्न नंबर 49, पानी को 0 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? इसका सही आंसर 0 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ने लगता है
पानी का आयतन। प्रश्न नंबर 50, नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? जिसका सही आंसर है कार्निया दान किया जाता है नेत्रदान में। दोस्तों आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। ये हमारे फिजिक्स की सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।